नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं आपके लिए मिशन सक्सेसफुल एक्सपोर्टर का तीसरा वीडियो लेके, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ही क्यों किया जाए। देखिए दोस्तों, अभी तक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होता क्या है और दूसरे वीडियो में हमने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना कैसे। अब हम बात करते हैं कि ये बिजनेस ही क्यों किया जाए। काफी सारे बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में है, डिफरेंट काइंड के लोग हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लोग बाग, दिन भर अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहते हैं, प्रोडक्ट बनाने में लगे रहते हैं और थक हार के वही थोड़ा बहुत पैसा वो कमा पाते हैं। तो आपको क्या ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, एक बिजनेस भी करें और उसमें भी आप दिन भर लगे रहो और आपकी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो जाए, उसी में आप लगे रहेंगे और थोड़ा बहुत पैसा आप कमा पाएंगे। मैंने काफी सारे बिजनेसेस ऑलरेडी देख रहा हूं कि किस तरीके से चल रहे हैं और लोग कितना परेशान होकर थोड़ा बहुत पैसा वहां पे कमा पा रहे हैं। पर यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार बिजनेस को सेट कर लिया तो काफी सारी चीजें आपकी बदल जाएगी और आप घर पे बैठ के अपना ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। ना प्रोडक्ट बनाने का झंझट, ना कहीं पे कोई टेंशन लेने का झंझट, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पे। तो यहां सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ही क्यों किया जाए। तो आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट में काम करना है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, बेस्ट मार्जिन कहां से निकालना है, किस तरीके से प्रॉफिट बनाना होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। तो अगर आपको भी ये सारी चीजें सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, यहां हम बात करें अपॉर्चुनिटीज की, क्या क्या संभावनाएं इस बिजनेस के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ही क्यों आए। कई सारे बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में है, सब बिजनेस को एक साइड छोड़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता क्या है। छोटा सा डेफिनेशन, जिन्होंने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे उनके लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है और नहीं भी है तो आप किसी और का प्रोडक्ट भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो इसी को एक्सपोर्ट कहा जाता है। बट यहां पे आपको गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कस्टम के रूल को जरूर से जरूर फॉलो करना होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप आउट ऑफ इंडिया सेल करते हैं वो आपका एक्सपोर्ट कहलाता है और कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया से अगर आप इंडिया के अंदर मंगाते हैं तो ये आपका इंपोर्ट कहलाता है। इसमें आपको कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि यही बिजनेस क्यों किया जाए। दोस्तों, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या संभावना है इस बिजनेस के अंदर, तो ये बिजनेस यहां पे किया जाए। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपको ग्लोबल मार्केट एक्सेस इस बिजनेस के अंदर मिलता है। इतना बड़ा मार्केट आपके लिए यहां पे निकल के आता है। 200 से ज्यादा कंट्रीज है जो आपका पूरा मार्केट बन जाता है। आज आप इंडिया में डील कर रहे हैं तो इंडिया में आप डील कर पा रहे हैं। 40 रुपए किलो जो चीज बेचनी है पूरे इंडिया में 40 रुपए किलो बेचनी है। पर यहां पे ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस का मतलब होता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने निकल के आती है। तो इतना बड़ा मार्केट सबसे पहले तो आपको इसमें मिलता है। तो ये आपका पहला बेनिफिट है, पहली अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि 200 से ज्यादा कंट्रीज में आप अपना बिजनेस जो है फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और बड़ा सारा मार्केट आपके लिए वेट कर रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे इस बिजनेस के अंदर लगती है वो है 24/7 चलने वाला ये बिजनेस है। 24/7 आप इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, 24 घंटे इसमें काम किया जा सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, अगर आप जॉब में भी हैं, चाहे आप जॉब में नहीं है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, कुछ भी है, तो भी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। 24 घंटे चलने वाला ये बिजनेस है। देखिए, कई सारी कंट्रीज के अंदर टाइम जोन जो है अलग अलग होता है। अगर इंडिया में यहां दिन हो रहा है तो यूएसए कनाडा में रात हो रही है। जापान के अंदर दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ऐसे कई सारी कंट्रीज है जिनके टाइम जोन हमसे अलग है। तो आप उन कंट्रीज की पहचान करके उन कंट्रीज को उसी हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज को आप रात भर बैठ के भी टारगेट कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज को दिन भर बैठ के भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब इसमें कभी भी ऑफ का सिस्टम ही नहीं है। 24 घंटे चलने वाला बिजनेस है। अगर आप 10 से 6 की जॉब भी कर रहे हैं तो मॉर्निंग में जल्दी 5-6 बजे उठ के आप जिन कंट्रीज में जल्दी सवेरा हो चुका है उन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। और ऐसे के ऐसे ही अगर आप रात को घर पे 7-8 बजे भी आ रहे हैं तो 10 बजे के बाद से आप 12 बजे 1 बजे तक भी अगर काम करना चाहते हैं तो आप जो यूएसए कनाडा वाला जो है काम आप कर सकते हैं, या किसी को जॉब पे रख के भी वो लोग आपके लिए नाइट वाली शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं। तो डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, कंटिन्यू चलने वाला बिजनेस, कभी नहीं रुकने वाला बिजनेस। तीसरी सबसे बड़ी बात, हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस। आप देखिए यहां पे 30 रुपए किलो मिलने वाली मुल्तानी मिट्टी 3-3 हजार रुपए किलो तक यूएसए में बिक रही है। आप देखेंगे अमेजन ग्लोबल सेलर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाके आप उनकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं। 1000 रुपए किलो बिकने वाला मखाना 4000 रुपए से लेके 5000 रुपए किलो तक बिक रहा है। 200 रुपए किलो से 300 रुपए किलो में बन जाने वाला बनाना पाउडर जो है 2000 रुपए किलो में इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है। तो आप देखिए इस मार्केट के अंदर कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप इंडिया के अंदर 40 रुपए किलो प्रोडक्ट बेचना है तो वो 40 रुपए किलो ही शुगर आप सबको दे सकते हैं। पर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, इंडिया
से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो किसी कंट्री में वो प्रोडक्ट 400 का बिकेगा, किसी कंट्री में 4000 का बेच सकते हो, और वही प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में 4 लाख का भी बेच सकते हो। तो यहां पे ऐसा नहीं कि सेम काइंड ऑफ प्राइस आपको रखनी पड़ेगी, कुछ भी प्राइस पे अगर आपका बायर एग्री कर जाता है तो उस हिसाब से आप अपने प्रॉफिट मार्जिन यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। यहां पे हमने देखा है कि 10% से लेके 100%, इवन कई लोगों ने 300-300% तक भी प्रॉफिट मार्जिन, हमारे क्लाइंट ने भी कई सारे बेहतर प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस के अंदर निकाले। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है इस प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। तो आप जो है हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर आ सकते हैं। यह सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस के अंदर मेरे को देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी एक और निकल के आती है वो है इसके अंदर लो इन्वेस्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत कम पैसों में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मैं इनिशियल सेटअप की बात करता हूं। जैसे अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी शॉप खोलते हैं, शोरूम ओपन करते हैं, तो आपका 2-3 लाख रुपए तो फर्नीचर लगाने में ही चला जाता है। बट इस बिजनेस के अंदर आप कम से कम 20 से 25 हजार रुपए या 35 हजार रुपए लगा के आसानी से इस बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग का खर्चा होता है। तो आपका ज्यादा खर्चा, ज्यादा पैसा इस बिजनेस के अंदर लगता नहीं है। अब यहां पे आप देखिए दोस्तों, आप बोलोगे सर प्रोडक्ट परचेजिंग पे तो बहुत सारा पैसा खर्च होएगा, मटेरियल भेजने में बहुत सारा पैसा खर्च होएगा, तो वो आपको जेब से थोड़ी लगाना है। जब तक बायर आपको पैसा नहीं देगा आप मटेरियल भेजोगे क्यों? आज मैं आपको नहीं जानता हूं, आप मुझे नहीं जानते, अगर मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदने आता हूं तो आप मुझसे पहले पैसा लेंगे और मैं बोलूंगा कि मुझे मेरे राजस्थान के अंदर डिलीवर दो, तो आप वहां तक की कॉस्टिंग ऐड करके मुझे दोगे, मैं पैसा आपको दूंगा, तो आप मुझे मटेरियल भेजोगे। तो यहां पे आपका इन्वेस्टमेंट लगा कहां? आपका इन्वेस्टमेंट लगता है ओनली आपके अकाउंट सेटअप में, कंपनी सेटअप में, डॉक्यूमेंटेशन में, रजिस्ट्रेशन में, जो 30-35 हजार या 40 हजार, अंडर 50,000 के अंदर मैक्सिमम कवर हो जाता है। और कुछ कुछ कंट्रीज में कोई स्पेसिफिक अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है तो वो आपको तब बनाना होता है। इनिशियली आपको 35-40 हजार रुपए के अंदर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो लो है ही सही, उसके साथ साथ नो फेस्टिवल डिपेंडेंसी, मतलब इस बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके की फेस्टिवल डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर आपको लगता है कि दीपावली आएगी जब भी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, होली आएगी तभी प्रोडक्ट बिकेगा, शादियों के सीजन आएंगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा, ईद आएगी तभी प्रोडक्ट बिकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप पूरे साल भर अपने प्रोडक्ट बेचें, चाहे कपड़े बेचें, जेम्स एंड ज्वेलरी बेचें, शूज बेचें, या हैंडीक्राफ्ट बेचें, या कोई भी ग्रेनाइट, मार्बल, किसी भी तरीके के आप कारपेट वगैरह, सभी प्रोडक्ट आप पूरे साल भर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रूट वेजिटेबल की भी रेगुलर डिमांड रहती है, तो ये सभी प्रोडक्ट आप आसानी से जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल डिपेंडेंसी इसमें नहीं है। साथ में लास्ट और सबसे बेहतर जो मुझे लगता है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी बेहतर बनती है। तो देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर से कोई भी करेंसी हमारे कंट्रीज के अंदर आती है तो वही पैसा हम ऑयल और गैसेस को खरीदने में यूज में लेते हैं। तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिकल कंडीशन है कंट्रीज की वो भी बेहतर होती है। तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ इस देश के हित में भी काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप खुद जो है अपने साथ साथ पूरे देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर बना रहे हैं। तो यहां पे आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकाल के आता है। इसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिटी और साथ में करेंसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, जिसमें आपका डॉलर वैल्यू अगर अभी बढ़ रहा है, तो आपने अगर 84 के हिसाब से प्राइस दिया था तो अभी डॉलर 85 हो गया, और $10,000 का इनवॉइस है आपका, तो हर डॉलर पे ₹1 आपका बढ़ता है। तो ये करेंसी अपॉर्चुनिटी जो होती है ये भी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आने। आपका एक स्टेटस बनता है कि आप एक एक्सपोर्टर हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको इस बिजनेस में देखने को मिलती है। आप मल्टीपल कंट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं, कई सारे बायर्स आपके यहाँ विजिट करते हैं, आप मल्टीपल कंट्रीज में विजिट करते हो, और एक पूरी लाइफस्टाइल को ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आपकी चेंज कर देता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखा रहा हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर है, बायर कैसे ढूंढना है, मैं कैसे एक्सपोर्ट करता हूं, किस प्रोडक्ट का करता हूं, और आपको अपने प्रोडक्ट का कैसे एक्सपोर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बायर ढूंढने हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।